स्वागत है जेडी कंप्लीशन क्लासेज में। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट्स बुक। ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। जो स्टार्ट करते हैं, कल हम लोगों ने 51 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज स्टार्ट करते हैं 52 से। 52 क्वेश्चन। बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। ऑप्शन ए बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतलब है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से तुलना में अतलब है। नेक्स्ट, 20 केजी वजन की जमीन पर ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन डी, 0 होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। सही आंसर कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्यों? कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसके यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। इसका सही आंसर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी लगी बोतल में जमने पर टूट जाती है क्योंकि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच का उष्मा कुचालक है। इसका सही ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ऑप्शन ए, नाव के भार से कमी, बी, नाव के भार से ज़्यादा,
सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। डी नाव के भार के बराबर, ऑप्शन डी नाव के भाव के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए यह गति का पहला नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, रूढ़ि युक्ति सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? ऑप्शन ए बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है, ऑप्शन बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ऑप्शन सी बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल पर रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान है। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब जाएगा तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन डी पारा पानी से भरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे की कील पारे में तैरती है कि जबकि यह पानी में डूब जाती है इसलिए कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, यह कितना कमी होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या कमी होती है। ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्यों? पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ऑप्शन बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, ऑप्शन डी बर्फ पानी से हल्का होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। नेक्स्ट, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन डी गोली तैर नहीं सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है,
डी ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ जाती है। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। ऑप्शन सही इसका आंसर डी घनत्व। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्र तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन ए निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता, डी निम्न तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? आइसबर्ग भाग जिसको बर्फ कहते हैं, कितना भाग समुद्र के ऊपर से उठा होता है? ऑप्शन ए 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/9। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे दीवार की मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी की श्यानता के कारण। पानी के वेग के अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? ए निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से कम दाब हो जाता है, बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, डी उपयुक्त में से कोई कारण नहीं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना सलाह दी जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं इसलिए कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रायः तेज आंधी तूफान आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि?
छतों की आकार जटिल होता है। बी, छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं। सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। डी, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। नेक्स्ट, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी की कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों से अवशोषित कर सके। बी, फिश पट्टियों के सही तरीके से लगने के कारण। सी, पटरियां समांतर बनी रहें। डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है। बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। बी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। सी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए ये किस बात को संकेत करता है? ए, गर्म मौसम। बी, सर्द मौसम। सी, आंधी या झंझावट की संभावना। डी, शुष्क मौसम। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह संकेत करता है आंधी या तूफान का संकेत करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आपाम में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा। सी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। डी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान बना रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगा। आज के वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से।